Hi mathematics. My name is Anu Tripathi and today I'll be teaching you polynomial. Okay. तो आज स्टार्ट करते हैं क्या polynomial. तो फर्स्ट थिंग व्हाट इज polynomial. ठीक है. polynomial क्या है? An algebraic expression. An algebraic expression. Suppose expression नाम क्या देते हैं? PS देते हैं. Written in the form of px is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on. ठीक है. तो हमारा ए नॉट a1 a2 a3 क्या है? रियल नंबर्स है. क्या है? रियल नंबर्स है. और x के ऊपर जो पावर होंगी, द पावर ऑफ x should not be negative and in fractions. ठीक है. पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किस फॉर्म में लिखा होता है? px इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x क्यूब a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है. यहाँ पे a नॉट a1 a2 a3 क्या है? रियल नंबर्स है. और एक्स का पावर किस में होगा? पॉजिटिव हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है. ठीक है. आइए क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं है. ठीक. क्लासिफाइंग द पॉलिनोमियल. ठीक. मान लो 5x प्लस 7 है. 5x प्लस 7 इसमें दो टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल. क्या बोलते हैं? बाइनोमियल. इसमें मान लो एक टर्म है और प्लस माइनस कुछ जो है इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल. क्या बोलेंगे? मोनोमियल. ठीक है. अब पता कैसे करेंगे पॉलिनोमियल हमारा है कि नहीं है? इसलिए देखते हैं. सपोज लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. ठीक है. किस फॉर्म में? x की पावर देखो, x की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं है, x की पावर नेगेटिव में भी नहीं. तो क्या हमारा क्या लाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा. क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा. ठीक. इस वाले की देखते हैं. मान लो 2x की पावर -3 प्लस 7x की पावर स्क्वायर. ठीक है. x की पावर इसमें किस में आ गई? नेगेटिव में आ गई. तो क्या करेंगे? नॉट पॉलिनोमियल. ठीक. ये क्या है? नॉट पॉलिनोमियल. सपोज एक इक्वेशन है px नाम की जिसका लिखा है xy प्लस 5x स्क्वायर. ठीक है. तो ये पता करना है पॉलिनोमियल है कि नहीं है. x भी हमारा वेरिएबल है, y हमारा क्या है? वेरिएबल है. तो जब भी दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन साथ में हो, नॉट पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज two variables are multiplied together. ठीक है. समझिए निकालना पॉलिनोमियल है कि नहीं है. इसे रेज करते हैं. अब कितने टाइप्स से होते हैं पॉलिनोमियल देख लेते हैं. ठीक. कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है. तो पहला क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें x की पावर 1 हो. जिसमें x की पावर क्या हो? 1. एक्सप्रेशन which have only one power of x. एग्जाम्पल क्या है? मान लो 7x प्लस 9. इसमें x की पावर क्या है? 1 है. तो हमारा क्या कहलाएगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल. क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल. इसके बाद क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? एन एक्सप्रेशन which have x
हाईएस्ट पावर 2, x हाईएस्ट पावर 2। जिस एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल क्या है, मान लो px नाम का एक एक्सप्रेशन है जिसको लिखा है 3x² + 7x + 5, ठीक है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो क्या कहलाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है अ पॉलिनोमियल which have x highest power of x as 3, highest power of x as 3, power of x as 3, जिसमें x की हाईएस्ट पावर क्या हो 3 हो। एग्जाम्पल 7x³ + 5x² + 2x + 9, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, 3 है, तो क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब आते देखने बाई क्वाड्रेटिक, कौन सा पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक, an expression having 4 as highest power of x, highest power of x। एग्जाम्पल क्या है हमारा 5x4 + 2x³ - 3x² + 9, ठीक है। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्या सीखा अभी, हमने सीखा पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर क्या सीखा मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, फिर क्या सीखा पॉलिनोमियल पहचानते कैसे हैं, कैसे पहचानते हैं अगर x की पावर नेगेटिव में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, या फिर x दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई ना हो तो पॉलिनोमियल, ऐसा हो तो नॉन पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर पॉलिनोमियल को हमने क्लासीफाई किया कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब हम किस पे आते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कोफिशिएंट और डिग्री, कोफिशिएंट और डिग्री, ठीक है। कोफिशिएंट पे आते हैं क्या होता है, फिर आते हैं किस पे डिग्री पे, ठीक। तो फर्स्टली कोफिशिएंट, ओके। तो कोफिशिएंट कैसे पहचानते हैं, सपोज कि ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट निकालना है। अब कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया है, मान लो एक्सप्रेशन दिया है 5x² + 9x - 3। अब फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x², फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x², पहले जो भी नंबर है, x² पहले जो भी नंबर क्या हो कोफिशिएंट, क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट 5, क्या हो जाएगा 5। कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है, x से पहले कौन सा नंबर है 9, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x का 9, ठीक है। इसको रेज करते हैं, अब किस पे आते हैं डिग्री पे। कोफिशिएंट हमारा कोफिशिएंट क्या होता है, अब किस पे आते हैं डिग्री पे, ओके। तो डिग्री क्या है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल क्या है हमारा, क्या समझेंगे, सो मान लीजिए कि एग्जाम्पल इक्वेशन है ax5 + bx4 + cx + 9। तो इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है 5 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इक्वेशन की, डिग्री हो जाएगी हमारी 5, डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 5। डिग्री समझो, कोफिशिएंट समझ, अब किस पे आते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, किस पे आते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसको रेज करते हैं। तो सपोज हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है px = 3x² + 5x + 9, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी कहाँ पे, मान लीजिए लिखा है P1 और P2, x की वैल्यू फाइंड करनी P1 पे और P2 पे। तो P1 सॉल्व करते हैं, पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 3 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1 + 9,
3 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 9, 3 प्लस 5 8 9 17, आंसर क्या आ गया 17। अब पीक वैल्यू किसमें निकाली 2 पे, पीक 2, 3 का एक्स जगह पे 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 9, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 9, 12 प्लस 10 22 9 31, तो P2 वैल्यू क्या हो जाएगी 31। ठीक है, इसको रेज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल क्या है, सपोज px दिया है x की पावर 6 प्लस x की पावर 5 प्लस 10, फाइंड p0 ठीक है। तो जहां जैसे वहां क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो 0 की पावर 6 प्लस 0 की पावर 5 प्लस 10, 0 पर कुछ भी 0 आएगा, 0 पर कुछ भी 0 आएगा प्लस 10, हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमको 10 मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसको इरेज करते हैं, क्या सीखेंगे सर, हम इसके बाद सीखेंगे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सीखेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई वेदर 0 and 2 are zeros of the polynomial x square minus 2x, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, चेक करना है कि 0 और 2 से जीरोज है कि नहीं है। ठीक है, तो जहां x है, मान लेते हैं fx नाम का कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन fx मान लेते हैं। ये पॉलिनोमियल कैसे है, क्योंकि x की पावर नेगेटिव में भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, और x से किसी और वेरिएबल के साथ मल्टीपल है, तो हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल समझें क्या होता है, अब चेक करना है जीरो इसका जीरोज में आता है कि नहीं आता है। x जब क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 तो पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा f जब क्या रखना है 2, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, मतलब देयरफॉर 0 and 2 are zeros of the polynomial x square minus 2x। ठीक है, इसको रेज करते हैं, एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं जीरो पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले लीनियर पे करते हैं फिर क्वाड्रेटिक करेंगे। ठीक है, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पहला 2x प्लस 5, इसका क्या निकालना है, 0 निकालना है। ठीक है, जीरोज, तो 2x प्लस 5 को क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। 2x हमारा क्या हो जाएगा -5 प्लस 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2, तो इसका आंसर क्या हो गई -5/2 पे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेते हैं, cx प्लस डी, इसका 0 निकालना है, तो क्या मान लेंगे, cx प्लस डी को 0 मान लेंगे, तो cx क्या हो जाएगा -d हो जाएगा, x क्या हो जाएगा हमारा -d/c। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो x की वैल्यू का -d/c रखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। एक बार चेक भी कर लेते हैं कैसे, c x के क्या रखा -d/c प्लस डी है, प्लस डी छोड़ देते हैं, c से c कट गया, क्या बचा -d प्लस डी इज इक्वल टू 0, प्रूफ हो गया। ठीक है, जीरोस निकालना सीखे लीनियर के लिए, अब किस पे सीखेंगे हम, क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को रेज करते हैं, ग्राफ से पता कैसे कितने जीरो है पॉलिनोमियल का। ठीक है, ग्राफ से पता करना है कि 0 पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसे रेज करते हैं, रेज करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारा ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी जगह
कट करेगा, उसके अंदर उतना जीरो रहेगा। सपोज ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा क्या है, ग्राफ है। तो एक्स तो कितनी जगह पे कट किया, 2 जगह पे कट किया। तो देयरफॉर देयर आर 2 zeros ऑफ दिस इक्वेशन क्यों? बिकॉज it cuts the x-axis at 2 point, cuts the x-axis at 2 points। ठीक है, अब सपोज कि हमारा ग्राफ एक केस हो गया, दूसरा केस देखते हैं क्या हो सकता है। y x, सपोज हमारा ये ग्राफ है, ये हमारा क्या है, ग्राफ है। ठीक है, अब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कहीं कट कर नहीं कट करी ना, तो देयरफॉर इट विल नॉट हैव एनी जीरोस बिकॉज इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस, तो बस एक चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज में 10th क्लास के पॉलिनोमियल में क्या चीज़ है कि ग्राफ को देखिए, जितनी जगह वो उस एक्स एक्सिस को कट करेगा उसमें उतने जीरोस होंगे। अगर कट नहीं करता है तो नो जीरो, एक जगह कट करता है तो 1 0, 2 जगह करता है तो 2 zeros, 3 जगह करता है 3 zeros। ठीक है, तो वैसे हम पहचान जाएंगे कितने जीरोस होंगे गिवन ग्राफ से। ठीक है, तो हम ग्राफ से जीरो निकालना सीख गए। अभी शायद हम क्या सीख लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसे रेस करते हैं। तो इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, इसको यही कंक्लूड करते हैं। इसमें हमने क्या सीखा है, कैसे पॉलिनोमियल पहचानते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस निकालना सीखा है, वैल्यू निकालना सीखा है, और ग्राफ से जीरो कैसे निकालते हैं वो सीखा है। ठीक है, तो अगले क्लास में क्यूबिक ऑफ द पॉलिनोमियल हम सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।